हाय एवरीवन, जैसे आपने थंबनेल में पढ़ा पोटेंशियल मल्टीबैगर या फ्यूचर मल्टीबैगर, ऐसी कंपनी जिसके अंदर हमें मल्टीप्लाई करके रिटर्न्स मिले। आज हमने अगर कोई 100 रुपीज लगाए तो वो आने वाले सालों में 1000 2000 हो जाए। ऐसी कोई कंपनी जिसके अंदर पोटेंशियल हो इतना ग्रो करने का, तो उसको मल्टीबैगर कंपनी कहते हैं। ये कंपनीज वही होती हैं जिनका बिजनेस स्टेबल होता है, लॉन्ग टर्म की ग्रोथ होती है उसके अंदर, उनकी इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म करती है। इंडस्ट्री का बहुत बड़ा एक सपोर्ट रहता है उसके अंदर। वो कैसे रहता है मैं आपको आगे बताऊंगा डिटेल में, ठीक है, कैसे इकोनॉमी के साथ अभी ये बिजनेसेस चलते हैं। और एक चीज जो आपको समझनी है कि हमेशा स्टेबल कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना है, वो कंपनीज जिनका बिजनेस आगे ग्रो करेगा, ऐसी कंपनीज जिनका फ्यूचर हो। तो नेट नेट जिस कंपनी की बात मैं कर रहा हूँ वो है 5 पैसा। जैसे मेरे ऊपर लिखा भी है थंबनेल में, 5 पैसा एक डिस्काउंट ब्रोकर है। और डिस्काउंट ब्रोकिंग का अगर मैं आपको इंडस्ट्री वाइज बताऊं, इंडिया के अंडर जो रिटेल इन्वेस्टर्स है ना, जिनके पास डीमैट अकाउंट है, वो सिर्फ अभी पॉपुलेशन के हिसाब से 6.4% लोग हैं जिनके पास में डीमैट अकाउंट है। और चाइना के अंदर 14% लोगों के पास डीमैट अकाउंट है, और यूएसए में 55% लोगों के पास डीमैट अकाउंट है। तो आप देख रहे हो कितना बड़ा एक डिफरेंस है ये। मतलब यूएस से 55% है और इंडिया 6.4% है और चाइना 14% है। मतलब इंडिया यूएस से पीछे तो है ही अभी डीमैट अकाउंट्स के अंदर, लेकिन चाइना से भी पीछे है। तो नेट नेट कहने का मतलब ये है कि जब इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी ना, और जब लोगों के पास फाइनेंशियल इनकम जब उनकी बढ़ेगी, जब पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करेगी, तो ऑफ कोर्स लोग क्या करेंगे, अपनी इनकम को इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में, जैसे इस स्लाइड के अंदर बताया हुआ है। और आप यहाँ नोटिस कर सकते हैं जो एवरेज लोग जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, 29 ईयर्स की पॉपुलेशन है इंडिया की। यहाँ पे आप देख रहे हैं राइजिंग इनकम, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे लोग मार्केट में एंटर हो रहे हैं। और जैसे मैंने आपको यूएस और चाइना का बताया, इंडिया में 6.4% ही लोग अभी डीमैट अकाउंट होल्ड करते हैं, और उसमें से एक्टिव डीमैट होल्डर्स भी और भी ज्यादा कम है, जो जो रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं। ठीक है, लोगों ने डीमैट अकाउंट खोल लिया, उसको यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये नंबर वो भी कंसिडर करता है। बट अगर आप एक्टिव की बात करेंगे तो वो 4-5% के पास ही है, जो लोग रेगुलरली उसको यूज करते हैं अपने अकाउंट को। और पिछले 10 सालों के अंदर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 5.5x से बढ़ी है, मतलब 550% से 10 साल के अंदर म्यूचुअल फंड इंक्रीज हुआ है। और डीमैट अकाउंट 4.5x, मतलब 450% से इंक्रीज हुआ है। तो आप देख सकते हो कितनी तेजी से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, और आने वाले सालों में इसका स्कोप और भी ज्यादा है ना। जैसे जैसे मैंने आपको बताया पर कैपिटल इनकम इंक्रीज करेगी और हम एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ेंगे, लोगों की इनकम्स इंक्रीज होंगी, तो लोग मार्केट में और इन्वेस्ट करेंगे। तो एक रीजन तो ये है इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट करने का। दूसरा रीजन ये है कि स्मार्टफोन जैसे जैसे लोगों के पास बढ़ते जा रहे हैं, लोग यूज करना सीखते जा रहे हैं। ठीक है, आप सभी के पास स्मार्टफोन है, लेकिन स्मार्टफोन पेनिट्रेशन रेट अगर आप देखोगे तो अभी तक का FY24 तक का 61% का, आने वाले सालों में 89% तक ये हो जाएगा। तो मतलब इसमें भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप कहेंगे तो 40% से ग्रोथ आएगी, 40 है ना, 40-50% से लगभग इसमें भी ग्रोथ आएगी। तो वो भी काफी एक स्ट्रॉन्ग नंबर है। तो ये सारी चीजें कंसिडर करने वाली हैं इस ब्रोकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो अब बात करते हैं 5 पैसे की। 5 पैसा एक डिस्काउंट ब्रोकर है, और बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर है। जीरो धा है, काफी फेमस है, काफी लोगों का उसका अकाउंट भी होगा। अपस्टॉक्स है, ऐसे ही 5 पैसा है। तो बेसिकली डिस्काउंट ब्रोकिंग का क्लियर मीनिंग है, जो आप ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टिंग करते हो, उसकी कमीशंस में आपको डिस्काउंट मिलना। जो ये ब्रोकर्स डिस्काउंट देते हैं, मतलब सस्ते रेट में प्रोवाइड करते हैं उन्हीं सर्विसेज को। तो इसीलिए इनकी मार्केट ग्रो कर रही है, कस्टमर्स इनके बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर किसी को डिस्काउंट चाहिए अपने ट्रेडिंग के अंदर, जिसको इम्पैक्ट कॉस्ट कहते हैं। इम्पैक्ट कॉस्ट अगर बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे अगर आप ट्रेड करते हो। यही सब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। स्टॉक ब्रोकिंग करते हैं, स्टॉक एसआईपी, आईपीओ, कमोडिटीज में ट्रेड करवाते हैं, करेंसीज में ट्रेड होता है, म्यूचुअल फंड्स की सर्विसेज देते हैं, इंश्योरेंसेस, पर्सनल लोन्स, डिजिटल गोल्ड, वेल्थ मैनेजमेंट, यूएस स्टॉक्स। तो ये सारी सर्विसेज 5 पैसा प्रोवाइड करता है। ठीक है, एल्गो ट्रेडिंग वगैरह सब, लर्निंग प्लेटफॉर्म भी है इनका। और अगर कंपनी के नंबर्स की बात करें तो बेसिकली अभी करंट में कंपनी के पास 3.5 मिलियन लोगों का कस्टमर बेस है। ठीक है, लगभग 35 लाख कस्टमर है इनके। 100% पेपरलेस क्लाइंट एक्टिवेशन है, मतलब अकाउंट इजीली ओपन हो जाता है। सिर्फ फोन में ही एप्लीकेशन डाउनलोड करने पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं और आपका अकाउंट ऑनलाइन ओपन हो जाता है। ठीक है, 83% जो क्लाइंट है इनके टीयर 2 टीयर 3 सिटीज से आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मोबाइल फोन पेनिट्रेशन, जैसे जैसे मोबाइल फोन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में पहुंच रहा है, लोग यूज करना सीख रहे हैं, वैसे वैसे क्लाइंट बेस इन कंपनीज का बढ़ रहा है। 15 मिलियन ऐप डाउनलोड्स हैं इनके, 4.3 इनकी रेटिंग है, जो कि काफी अच्छी रेटिंग है। प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर के ऊपर 4.3 की इनकी रेटिंग है। और इन्होंने एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म बनाया है एफएनओ ट्रेडर्स के लिए, जिसका नाम है एफएनओ 360। एफएनओ मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए इन्होंने स्पेशल एक प्लेटफॉर्म बना रखा है, और वन स्टॉप सोल्यूशन है ये। इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, बॉन्ड, आपको सब तरीके की सर्विसेज इनके एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी। ठीक है, प्रॉफिटेबल लिस्टेड डिस्काउंट ब्रोकर है ये, और सभी सेबी के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। इनका जो रेवेन्यू है वो अभी तक हाईएस्ट आया है, 339 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया, जिसके अंदर इन्होंने 43.5 करोड़ का प्रॉफिट किया है इस साल, जो कि हाईएस्ट प्रॉफिट किया है इन्होंने इस साल।
और इनकी टोटल कॉस्ट में कोई इंक्रीज नहीं है, कॉस्ट इनकी स्टेबल है। 63% रिडक्शन सीएसी। सीएसी मतलब कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का मतलब होता है किसी कस्टमर को एक्वायर करने के लिए जो पैसा खर्च करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर को डिस्काउंट देना, कस्टमर को एडवर्टीजमेंट शो करना, उसमें कॉस्ट आती है। तो वो कॉस्ट इनकी रिड्यूस हुई है, जो कि एक बहुत अच्छा पॉइंट है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के एंगल से। 63% रिड्यूस किया उन्होंने पिछले 3 सालों के अंदर उसमें। और कुछ और पॉइंट्स मैंने यहाँ बताया, जैसे कि मैंने आपको बताया इनके पास में एफएनओ एक प्रोडक्ट है जो स्पेसिफिकली डेरिवेटिव ट्रेडर्स के लिए है। और डेरिवेटिव ट्रेडिंग बहुत ज्यादा होती है इंडिया में, ठीक है। नंबर ऑफ अकाउंट 6.3% ही है इंडिया के अंदर बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, बट स्टिल जो ट्रेडिंग होती है वो बहुत हैवी होती है। काफी लोग हैं जो एफएनओ में रेगुलरली ट्रेड करते हैं, डेली ट्रेड करते हैं। वो नंबर काफी तेजी से बढ़ रहा है इंडिया में। और जो आप देख ही सकते हो, इंक्रीज इन नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स बाय 23%, मतलब 23% से इनके ऑर्डर बढ़ गए हैं इस साल। तो इनके ऑर्डर्स बढ़ते जा रहे हैं। और इन्होंने अपनी ऐप में इंप्रूवमेंट्स किए हैं। 15.1 मिलियन ऐप यूजर्स, इनके 27% ग्रोथ हुई है ओवरऑल ऐप यूजर्स में। तो इन्होंने 15% से इस साल अपनी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को घटाया, जो ऊपर 63% देखा था वो 3 साल का था। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट काफी बड़ा रोल प्ले करती है इन फिनटेक कंपनीज के अंदर, ठीक है। अगर ये अपने कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट को घटाते हैं तो वो प्रॉफिटेबिलिटी में डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, जो कि काफी अच्छा एक नंबर होता है। हाई ऑपरेटिंग लेवरेज पे कंपनी काम कर रही है। हाई ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब ये होता है कि एक बार जो प्लेटफॉर्म आपने बना दिया, ठीक है, उसमें फिर अब जितने मर्जी कस्टमर इनके आते रहे वो प्लेटफॉर्म इनका यूज होता रहेगा। फॉर एग्जांपल इनकी फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। दो तरह की कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो ऐसे समझो फिक्स कॉस्ट आपने लगा दी, अब आपने एक प्लेटफॉर्म बना दिया, अब लोग उसमें आएंगे, नए नए कस्टमर्स ऐड होते जाएंगे, तो वो कॉस्ट इंक्रीज नहीं करेगी, ठीक है। तो उसको हाई ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया 43.5 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया है, वो अभी तक का हाईएस्ट प्रॉफिट है। और वो इंक्रीज हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में 216% से, जो कि काफी एक हेल्दी इंक्रीज है इनके नंबर्स में। ये जो लेफ्ट में आप एक स्लाइड देख रहे हैं, ये इनके पार्टनर्स हैं काफी सारे, आप इसमें देख रहे होंगे। सेंसिबल है, गूगल पे है, वेस्टेड है, स्मॉल केस है। ये सभी इनके पार्टनर्स हैं जो इनकी एप्लीकेशन के साथ जुड़े हुए हैं एज अ बिजनेस पार्टनर्स। बिजनेस ग्रोथ आप देखेंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो 23% से इनके बढ़ गए हैं। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इनकी कम हो गई है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो इनका कस्टमर बेस इंक्रीज हो रहा है। FY19 में 1.9 मिलियन था और FY23 में 34.9 मिलियन है। तो काफी बड़ा एक जंप है इसके अंदर पिछले 5 सालों के अंदर। और इनके प्रॉफिट्स आप देखेंगे तो ये माइनस में था इनका प्रॉफिट, जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं, और धीरे धीरे करके ये ग्रीन लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब ये प्रॉफिटेबल होते जा रहे हैं। मतलब FY20 तक ये नेगेटिव थे, -8 करोड़ का लॉस था इनका। फिर FY21 में इन्होंने 15 करोड़ का प्रॉफिट किया, FY22 में 14 करोड़, और अभी 44 करोड़ का प्रॉफिट कर रहे हैं। तो प्रॉफिटेबल कंपनी हो गई है पिछले 3 सालों से। कस्टमर बेस इंक्रीज हो रहा है, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन डिक्रीज हो रही है। तो नेट नेट ये इनके फाइनेंशियल्स हैं, ये इनका पूरा बिजनेस मॉडल है। मैं आपको इनका एक बार screener.com पे इनका बिजनेस फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। तो अगर आप कंपनी के फंडामेंटल्स में नजर डालेंगे तो ये 312 पे इनका स्टॉक आज ट्रेड कर रहा है, और 956 करोड़ की कंपनी है। टोटल मार्केट कैप जो है ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक पी 21.9 का है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है। ROC 12.4% की है, और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 10.6% की है। और प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 2 का है, मेंशन नहीं, बट मैं देख बता पा रहा हूँ। बुक वैल्यू 151 की है और करंट प्राइस 312 का, तो ऑलमोस्ट प्राइस टू बुक वैल्यू 2 का है, जो कि प्राइस बहुत महंगा नहीं है। ऑलमोस्ट बुक वैल्यू से डबल पे ट्रेड कर रहा है। और फेस वैल्यू 10 की है। अगर कल कोई प्राइस बढ़ करके 10 टाइम्स भी हो जाएगा तो कंपनी स्टॉक को स्प्लिट करने का ऑप्शन भी कंपनी के पास हमेशा रहता ही है। फिर तो प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यूज हर साल इंक्रीज कर रहे हैं। कंपनी के एक्सपेंसेस आप देख रहे होंगे उसी स्पेस के साथ बढ़ रहे हैं। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे अगर हम नजर डालेंगे तो नेगेटिव थे 17, 18 और 19 के अंदर, बट उसके बाद 2020 से ये पॉजिटिव हो गए हैं, और अभी 25% इनका ऑपरेटिंग मार्जिन जो है। और इनके जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो काफी हेल्दी रहे हैं। मार्च 20 तक तो ये नेगेटिव थे, बट अभी पिछले 3 साल से काफी हेल्दी प्रॉफिट्स पोस्ट कर रहे हैं। सेल्स ग्रोथ जो है इनकी 46% की है पिछले 3 सालों की, और जो कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है वो 96% की है। अगर आप बैलेंस शीट पे नजर डालेंगे तो कंपनी की बैलेंस शीट में आप एक चीज जरूर नोटिस करेंगे कि इनके जो रिजर्व्स है वो काफी स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। मतलब रिजर्व्स कंपनी अच्छे से ऐड करती जा रही है अपने बैलेंस शीट के अंदर। इनकी लाइबिलिटीज कंपनी ने लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल रिड्यूस करी है, जो कि अच्छी बात है। 279 करोड़ की लाइबिलिटी थी लास्ट ईयर, इस साल 169 है। लाइबिलिटी में एक अच्छा डिप आया है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो आप इसमें नोटिस करेंगे वो ये है, प्रमोटर्स ने अपना स्टेक बाय किया है लास्ट 2 बारी से। पहली बार जो उन्होंने बाय किया वो यहाँ पे बाय किया, 32.68% कर दिया अपना स्टेक 29.4% से बढ़ा करके। तो नेट नेट पिछले साल इन्होंने अपना स्टेक बाय किया है, मार्च में दोबारा से बाय किया है, ठीक है। 2 बार इन्होंने अपना स्टेक इंक्रीज किया। जब प्रमोटर सेल करता है स्टेक तो मार्केट में अलग अलग बातें निकलती हैं कि प्रमोटर ने अपना स्टेक इसलिए बेचा। उसमें बेचने के 100 रीजन हो सकते हैं, लेकिन खरीदने का एक ही रीजन है अपने स्टेक को, कि प्रमोटर को पता है कि कंपनी में दम है,
कंपनी सही ट्रैक पे चल रही है, आने वाले सालों के अंदर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, तो इसलिए प्रमोटर अपना स्टेक बाय करता है। और वो आपने देख भी लिया, 44 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने इस साल किया है, तो ऑफकोर्स प्रमोटर ने वो रिजल्ट आने के पहले ही बाय कर लिया था, है ना, लास्ट ईयर से बाय कर रहा था, सितंबर 2022 से। तो ये काफी पॉजिटिव चीज है। आने वाले सालों में मुझे लगता है कि ये कंपनी डेफिनेटली अच्छा करेगी। अभी इनके कस्टमर बेस बढ़ रहा है, प्रॉफिटेबल कंपनी हो गई है अभी ये। और ऐसा हल्का फुल्का प्रॉफिट भी नहीं है कि आज प्रॉफिट हुआ कल नहीं होगा, नहीं हुआ। आप इनका क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो ये सिर्फ मार्च 2020 तक इन्होंने लॉस किया है, उसके बाद हर क्वार्टर में इन्होंने प्रॉफिट किया है, और इस क्वार्टर में तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट किया है। ठीक है, और एक कंपनी और है जो इसके कंपैरिजन में अगर आपको उसकी ग्रोथ दिखाऊं, वो है बेसिकली एंजल वन। अगर आप एंजल वन को नोटिस करेंगे, एंजल वन इसके कंपैरिजन में काफी बड़ी कंपनी हो गई है, और एंजल वन की मार्केट कैप अभी 10,000 करोड़ की है, मतलब 10 टाइम्स ऐसे। बट अगर आप प्रॉफिट देखेंगे एंजल वन के, तो अभी 47 करोड़ इन्होंने किया था FY15 में, जो अभी लगभग 5 पैसा ने किया है 23 के अंदर। तो नेट नेट आप देखेंगे इनकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी कितनी स्ट्रांग रही है। आप देख रहे हैं 890 करोड़ तक की कंपनी आ गई है, लेकिन कितने साल लगे उसको करने में? लगभग लगभग 7-8 साल लगे हैं, लेकिन कंपनी ने बहुत ही स्ट्रांग परफॉर्मेंस दी है। और स्टॉक प्राइस भी अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म के अंदर, तो काफी हेल्दी ग्रो किया है ना। मतलब लगभग 2020 से आप नोटिस करेंगे तो 250 का स्टॉक लगभग लगभग आप यहाँ देखेंगे 5 टाइम्स हो गया है। तो वही ट्रेजेक्टरी अगर आपको किसी और कंपनी में चाहिए, जैसे 5 पैसे ऐसी कंपनीज में, तो आपको स्टॉक के अंदर काफी पेशेंस रखने होंगे। अगर आप यहाँ कहीं एंट्री लेंगे इस आज की डेट में, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 3 साल 5 साल का, तब आपको स्टॉक में एक अच्छा रिटर्न बन के मिलेगा। जो मल्टी बैगर मैंने बोला, मल्टी बैगर तभी बनते हैं जब इन्वेस्टर भी उसको होल्ड करता है लॉन्ग टर्म के लिए। ऐसे नहीं कि आपने आज खरीदा, 6 महीने बाद उसमें 50% रिटर्न बना और आपने बेच दिया, नहीं, ऐसे नहीं होता। आपको थोड़ा सा उसमें होल्ड करना पड़ेगा, पेशेंस रखने पड़ेंगे, तभी कोई स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न बना करके देगा। और अगर आप चार्ट देखेंगे 5 पैसा का, तो 5 पैसा का चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली 2020 से दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे, देखो कंपनी लॉस कर रही थी, तो प्राइस 128 के आसपास था, उसने बॉटम बनाया था 88 के आसपास। उसके बाद जैसे ही उन्होंने प्रॉफिटेबल हुए, तो मार्केट में आप देखेंगे 88 का प्राइस सीधा 460 हो गया। मतलब कितने टाइम्स हो गया आप लगा लो, मतलब 6 टाइम्स हो गया प्राइस, मतलब 5-6 टाइम्स प्राइस हो गया बॉटम से। और उसके बाद में फिर दोबारा से थोड़ी सी इसमें डाउनफॉल आया, ठीक है, बाजार थोड़ा सा नीचे आया, और उसके बाद में दोबारा से 560 का इसने लगभग लगभग टॉप बनाया। तो आप देख सकते हो कि 1-1.5 साल के अंदर जिसने यहाँ भी बाय किया होगा, उसकी वैल्यू कहाँ पहुंच गई होगी। मतलब लगभग 7-8 टाइम्स का प्राइस हो ही गया। दोबारा से प्राइस अपने यहाँ बॉटम बनाया 280 का, अब ये 300 समथिंग पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी के प्रॉफिट्स कंपेयर टू 2020 लगभग 3 टाइम्स बढ़ गए हैं, लेकिन स्टॉक प्राइस 3 टाइम्स नहीं हुआ है अभी। अब देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, प्रॉफिट्स जब यहाँ पे थे तो 15 करोड़ पे था, तो प्राइस लगभग 500 पहुंच गया था, और अभी 44 हुआ है तो प्राइस 300 पर है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी इस स्टॉक को बाय करने का मुझे लगता है एकदम सही समय है। आप इसको कहीं पर भी यहाँ पे बाय कर सकते हैं, अगर आप इसमें कन्विक्शन रखते हैं तो। और अगर अपसाइड, अगर आप ये प्राइस अपने टॉप तक भी जाएगा ना, 77% तो वैसे ग्रोथ दे देगा आपको, ठीक है, 77-80% तो प्राइस वैसे ग्रो कर देगा। नीचे भी अगर आएगा तो आप देख सकते हैं 12% नीचे आएगा, इससे ज्यादा नीचे नहीं आएगा। यहाँ पे इसने एक अच्छा बॉटम बना लिया है, यहाँ पे काफी टाइम से ये कंसोलिडेट हुआ है प्राइस, और 280 के आसपास इसका बॉटम है। यहाँ से आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में। स्मॉल कैप कंपनी है, ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की मुझे नहीं लगता आपको करनी चाहिए। स्मॉल क्वांटिटीज आप इसमें बाय करें, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से बाय करें। कंपनी स्ट्रांग है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, और जैसे मैंने आपको कंपैरिजन भी दिखाया, अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एंजल वन जैसा स्टॉक बन जाएगा। एंजल वन जस्ट एक एग्जांपल है, ठीक है। जो कंपनी छोटी होती है आने वाले सालों में बड़ी बनती है, और वो बड़ी तभी बनती है जब थोड़ा टाइम लगता है उनको बनने में, और जब उनका बिजनेस और इंडस्ट्री स्ट्रांग होती है। तो आपको अगर ये स्टॉक अच्छा लगता है, तो आप एक बार अपना एनालिसिस जरूर करें, तभी इसमें कोई बाय और सेल का डिसीजन लें, ठीक है। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं है इसमें बाय सेल की। आपको कन्विक्शन हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार आप सलाह ले लें, तभी आप इसमें कोई बाय सेल का डिसीजन इसमें बनाएं। तो नेट नेट यही है पूरा 5 पैसे का एनालिसिस। जो नोट करने वाली चीजें वो यही है कि प्रमोटर अपना स्टेक बाय कर रहा है, कंपनी प्रॉफिटेबल है और स्टेबल हो गई है, हेल्दी प्रॉफिट्स कर रही है, कस्टमर बेस इंक्रीज हो रहा है, इंडस्ट्री जो है वो सपोर्टिंग है, इंडस्ट्री आगे आगे ग्रो करेगी, ठीक है। इन सभी चीजों को आप कंसिडर कर सकते हैं अपने बाय एंड सेल डिसीजन से पहले, लेकिन अपना एनालिसिस एक बार खुद कर लें। और ऐसी ही कुछ और कंपनीज में फाइंड आउट कर रहा हूँ, लगभग वो कंपनीज जिनके अंदर अभी पोटेंशियल है आने वाले दिनों के अंदर बाइंग करने का, और काफी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनीज है वो, तो उन पर मैं भी एनालिसिस कर रहा हूँ। वो वीडियोस भी मैं आपके साथ आने वाले दिनों में शेयर करूंगा, और कुछ वीडियोस मैंने पहले भी अपलोड करी है। जैसे पाइप इंडस्ट्री के ऊपर मैंने ये वीडियो डाला था कि कैसे ये 3 कंपनीज काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, काफी हेल्दी प्रॉफिट्स इन्होंने बनाकर दिए अपने शेयर होल्डर्स को, अभी भी इनमें अच्छा मौका है। और वो स्टॉक्स जिनको मैं बाय कर रहा हूँ, वो स्टॉक्स के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है, जिनको मैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। वो वीडियो भी आप मेरे चैनल पे यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।